दोस्तों राम राम। आज हम आ गए हैं खेतों की तरफ। हमने कहा चलो आज खेतों की सैर करते हैं और अपने धान को देखते हैं। और आज बादल भी घने छाए हुए हैं और बरसात होने की पूरी संभावना है। तो आज ज़रा हम खेतों की तरफ चलते हैं, अंदर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इस बार धान की फसल बहुत बेहतरीन है। हम आ गए हैं, धानों के खेत के बीच में आ गए हैं और इस समय ये समझ लो कि धान की पैदावार अगर ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत अच्छी पैदावारी होगी, क्योंकि ये पेड़ भी काफ़ी हेल्थी है। इसमें किसी प्रकार का भी कोई रोग नहीं है और इक्का दुक्का कहीं न कहीं कोई घास, देखो अंदर कीड़े भी बहुत घूम रहे हैं, अंदर कीड़े भी घूमते हैं। तो इसमें क्या है, इक्का दुक्का घास है जैसे ये, तो इसको निकालने की ज़रूरत है और बाकी कम मात्रा में है, ये कम मात्रा में है, ज़्यादा नहीं है। अब ये अगर ये पक करके इसमें खेत में झड़ जाएगा तो ये अगली फसल में ये दोबारा ये फिर पनप जाएंगे। तो इसको तो उखाड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें दवा डालने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब देखो ये काफ़ी बड़े बड़े धान हो गए हैं, तो इसमें दवा डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसको बीच में खेतों में जा कर के इनको उखाड़ना ही पड़ेगा, इनको जड़ से ही उखाड़ना पड़ेगा। और इनकी भी जड़ काफ़ी मजबूत होती है, ये देखो इनकी भी जड़ काफ़ी मजबूत होती है। लेकिन अभी चूँकि खेत में पानी भरा हुआ है तो ये आराम से ये उखड़ जाएंगे, तो इनको उखाड़ करके हटा देना है। बाकी इस बार की फसल ठीक लग रही है और आज मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है। बिगड़ने के कारण जो है थोड़ा हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। आपको हम दिखाते हैं, धान की फसल दिखाते, थोड़ा करीब से दिखाते हैं आपको हम। इस बार ईश्वर चाहेगा तो फसल का अच्छा लाभ मिल जाएगा। फसल का अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन यही कि बीच बीच में ये जो बिना मतलब वाली घास निकली हुई है तो इसको हटाने की ज़रूरत है। ये तो अगर ना चाहो तो ना चाहते हुए, बरसात में क्या होता है, बिना मतलब के खरपतवार अपने आप पैदा हो जाते हैं और दवा भी जब छोटे छोटे होते तभी काम करता है। हालांकि धान लगाने के समय में दवा डाली जाती है, लेकिन जो है फिर भी रह ही जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो मैं कहता हूँ कि सांडों का प्रकोप ज़्यादा होता है, यहाँ पर चले आते हैं। अब यहाँ देखो सांड के द्वारा यहाँ अंदर आए हैं और पेड़ों को तोड़ दिया है। ये देखा ना, सारे पेड़ गिरे पड़े हैं। तो इसमें हमारे यहाँ सांड बहुत भरपूर मात्रा में, सांडों की कमी नहीं है, ना सांडों की कमी है, ना सांड को छोड़ने वालों की कमी है। देखो, जब किसान के खेत में फसल लहलहाती है तो ये समझ लो कि किसान को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अब खेती किसानी इतना आसान नहीं है करना। अब खेती किसानी जो है बहुत मेहनत का काम है।
अब तो लोग बाग ज़्यादातर जो है बाग लगाने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि एक बार बाग लग जाए तो 6-7 साल में वो पैसे देने लगता है। और अब खेती हो गई है बहुत महंगी, खेती करना इतना आसान नहीं है, ना तो किसानों को उचित रेट मिल पाता है। अब इस समय बता रहा हूँ कि इसमें खाद डालने की ज़रूरत है, खाद डालने की ज़रूरत है, लेकिन क्या है कि खाद मिल ही नहीं रहा है। जा कर के वहाँ लाइन लगाओ और पता लगा कि खाद स्टोर में आई उससे पहले ही खाद बिक जाती है, खेतों में पानी भी भरा हुआ है। तो अब क्या करते हैं लोग बाग, अब बाग लगा रहे हैं। देखो ये 3 साल के पेड़ हो गए हैं। ये जितने भी पेड़ लगे हैं इसमें, ये सब लगभग 3 साल के पेड़ हो गए हैं। आप इसमें देखें, पानी की आवाज़ आ रही है। नीचे इसमें जो है पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और पानी ऊपर से आ भी रहा है। ये किसी भी समय बरसात चालू हो सकती है। तो ये जितने पेड़ देख रहे हैं ये सब 3-3 साल के पुराने हो गए हैं, और इनको जो है भी 4 से 5 साल लगेगा और आपको ये पैसा मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन क्या है कि पेड़ों के देख रेख में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर पेड़ मान लो 3 साल चलने के बाद अगर उस पेड़ में कोई बात हो गई तो वो फिर नया पेड़ लगाओ। नया पेड़ लगाओगे तो फिर उसको आगे 6 से 7 साल चाहिए। तो ये चक्कर है। अभी मैं दिखाता हूँ कि मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद जो है पेड़ मर जाते हैं। पानी भरा हुआ है, और वैसे भी कहते हैं कि धान पान और केला और तीनों पानी के चेला। आपको मैं दिखाता हूँ कि खेतों में पानी, ये देखिए आप, अभी खेतों में पानी भरा हुआ है, पानी की कोई कमी नहीं है। और फिर पानी बरसने वाला है, पानी फिर बरसने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने मेहनत से जो है पेड़ तैयार किए जाते हैं, और पेड़ जो है वो बच्चे की तरह पाले जाते हैं, बच्चे की तरह। ये सामने देखें, ये 3 साल का पुराना पेड़, ये सूख गया है। ये 3 साल पुराना पेड़ है। अब इतना बड़ा पेड़ तैयार किया जाए और तैयार करने के बाद सूख जाए तो सोचो किसान को कितना दुख होता है। बिल्कुल बच्चे की तरह पेड़ पाले जाते हैं, पेड़ ऐसे नहीं तैयार होते हैं। ये हूबहू बच्चे की तरह इनकी सेवा होती है, देख रेख करना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है, तब जा कर के पेड़ तैयार होते हैं। और 6 से 7 साल, जैसे आज लगाएंगे तो 6 से 7 साल का समय लेता है एक छोटा सा पौधा पेड़ बनने में। लेकिन ये पेड़ चला गया है, तो यहाँ पर पेड़ दूसरा लगाया जाएगा। और मेहनत तो है, लेकिन मैंने देखा है कि किसानों के बारे में कोई सोचता नहीं है, ना कोई सरकार ध्यान देती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। अब मैं बताता हूँ, ये जितने आप देख रहे हैं धान लगे पड़े हैं, सबको पानी है लेकिन खाद नहीं है।
आपको पानी पिलाया जाए और भोजन न दिया जाए तो क्या आप जिंदा रहेंगे? भाई, जिंदगी के लिए पानी भोजन दोनों चाहिए। तो पानी तो मिल जाता लेकिन भोजन नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब क्या किया जाए। तो दोस्तों, इस बार कुदरत साथ दे रही है, इस बार ईश्वर साथ दे रहा है और खेतों में खूब लबालब पानी भरा हुआ है। बस कमी है खाद की। तो दोस्तों, किसानों के लिए देखो, समस्याओं से किसान ही लड़ सकता है और लड़ता है। किसान जो है समस्याओं से लड़ता है और लड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं भाई, कोई चारा भी तो नहीं है। ये है कि चलो इस बार बरसात ने साथ दे दिया है तो थोड़ा राहत मिल रहा है। नहीं, हमारे यहाँ 250 से 300 रुपये प्रति घंटा सिंचाई है। 250 रुपये से लेकर के 300 रुपये प्रति घंटा की सिंचाई है। अब किसी भी खेत में पानी भरोगे तो कम से कम 3 से 4 घंटा लगना है। और धान एक ऐसी फसल, इसको पानी चाहिए। अगर ऊपर से बरसात नहीं हुई तो 6-6, 7-7, 8-8 बार सिंचाई करना पड़ता है। किसानों की निकल आती है आँख। लेकिन वही जब धान पक कर तैयार होकर के खेतों में, मंडियों में पहुंचता है तो कहते हैं कि आपकी फसल अच्छी नहीं है। मतलब रेट गिराना है उनको, किसी तरीके से कुछ बोल करके उनको रेट गिराना है। तो किसान हर तरफ से मरता है। किसानों की कौन सोचता है? तो आज हम अपने यहाँ खेतों में आए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार भाई ईश्वर साथ दे रहा है। ये तो मानना पड़ेगा और ईश्वर का धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय मौसम साथ दे रहा है। यहाँ पर कटीले तार बांधे गए थे, लेकिन ये सांड वगैरह कहाँ मानते हैं। अब ये देखो, तोड़ करके पोल सारा गिरा रखा है। थोड़ा बचा करके चलना पड़ेगा। अब कटीले तार बांधना एक मजबूरी। अब नहीं बांधोगे तो इतने ज़्यादा सांड हैं कि फसल में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और कोई 1-2 नहीं आते हैं, पूरी झुंड की झुंड आती है उनकी। थोड़ा मेढ़ों की सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेढ़ों पर ज़्यादा घास है। और ये तो सामने जो देख रहे हैं, खेतों में से निकाल करके बाहर मेड़ पर रख दिया है, सूख गई है। ये वही घास है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो इसी को हटाने की ज़रूरत है। बरसात में थोड़ा मेढ़ों पर सावधानी से चलना होता है, क्योंकि बरसात में जहरीले कीड़े भी पानी के डर से जो है वो ऊपर आ जाते हैं। अब ये देखो, मेढ़ों पर कितनी घनी घास है। अब इनकी सफाई अभी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये है कि धान कटने के बाद ही इनमें कुछ हो सकता है। इस पर क्या है, इनको घासों को मारने वाली दवा ही डलेगी। तो मेरे भैया, मेरे प्यारे दोस्तों,
ये हमारे धान के खेत हैं, आप देख रहे हैं। और आप भी ऊपर वाले से दुआ करें कि भाई कुदरत साथ दे रही है, तो आप लोग भी दुआ करें कि इस बार पैदावार अच्छी हो और किसानों को उचित रेट मिले, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। किसान ही जो है देश विदेश सबका पेट भरता है। भाई आजकल पैसा कोई नहीं खाता है, पैसे से केवल सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं, लेकिन जो हम खाते पीते हैं, खाने पीने का राशन पानी है, वो किसान के माध्यम से ही हमको मिलता है। अगर किसान नहीं होते तो हम सब नहीं होते। और सरकार को भी चाहिए कि किसानों के प्रति थोड़ा विशेष ध्यान रखे, खास करके दवा और खाद पर थोड़ी सब्सिडी बढ़ा दे, क्योंकि किसान हर तरफ बोझ से दबा होता है। भाई कुदरत की मार होगी तो भी किसान ही झेलेगा, सूखा पड़ेगा तो भी किसान झेलेगा, ज़्यादा बरसात होगी तो भी किसान ही झेलेगा। तो मरना किसान नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई किसानों के लिए जो है थोड़ा सा हर चीज़ में छूट दिया जाए, और दवाओं पर तो विशेष छूट दिया जाए, क्योंकि बिना दवा का कुछ पैदा होना नहीं है। आप ये समझ लो कि इतने प्रकार के कीड़े हो गए हैं कि हमने बचपन में कभी देखे नहीं। इतने तरह के कीड़े हो गए हैं कि वो समझ लो कि पत्तियां ही खा रहे हैं, उनका काम है। और इतने जिस कलर की पत्ती उसी कलर के वो भी होते हैं, और वो पत्तियां खा जाते हैं। पत्तियां खाते खाते जिनका मेन सोंका होता है, जिसके अंदर से बालियां निकलती हैं, वो अंदर जा कर के वो कोमल कोमल बालियों को खा जाते हैं। पता लगा कि पेड़ ऐसे रहेगा, इसमें बालियां आई नहीं। तो उनके लिए ऊपर से दवा का छिड़काव करना पड़ता है ताकि वो कीड़े ना पनपने पाएँ। लेकिन वो दवाइयाँ हैं बहुत महंगी। तो हम तो भाई सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हम किसानों के ऊपर थोड़ा सा रहम करें। और मैं तो कहता हूँ कि देखो, इसमें ये होना चाहिए भाई, जो लंबे चौड़े किसान हैं उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो छोटे लघु कृषक हैं उनको दवा मुफ्त कर दी जाए। भाई जो लंबे चौड़े काश्तकार उनसे आप लें, लेकिन सब्सिडी उनको भी दें। लेकिन जो लघु हैं उनको एक मानक तय कर दें कि इतने बीघे खेती वालों को ये दवा मुफ्त मिलेगी, क्योंकि उनको जो लघु किसान, उनको उसी में से खाना पीना, शादी विवाह, बीमारी, हर किसी में पैसा उसी से जाता है। तो वो उतना नहीं बचा पाते हैं जितना उनको बचना चाहिए। तो दवाओं का ध्यान रखा जाए। और खाद, इस समय खाद की मारा मारी हो रही है। आप किसी भी खाद स्टोर पर जाइए, लंबी चौड़ी कतार लगी है। पता लगा कि कल खाद आएगी, आज खाद नहीं है। अगले दिन सुबह 4 बजे से 3 बजे सुबह से, बताओ, रात में आकर के लाइन लगा लेते स्टोर पर। उसके बाद में 10:30-11 बजे कर्मचारी आता है, बोलता है कि भाई गाड़ी नहीं आई है। मतलब खाद के लिए किसानों को इतना मायूस होना पड़ रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको अपने खेत दिखाए और जो नए आम के पेड़ लगाए वो दिखाया। मैंने दिखाया आम का पेड़ मर गया है, तो वहाँ नया पेड़ लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट करके हमको बताना। और हमारा आपका रिश्ता बना रहना चाहिए। और रिश्ता अटूट होना चाहिए। भाई हम माने कुछ नहीं, हमारा अस्तित्व जो है आपसे ही है। भाई एक यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइबर ही भगवान है। सब्सक्राइबर अगर चाहे तो यूट्यूबर को आसमान पर पहुंचा दे, और वही सब्सक्राइबर अगर चाहे तो यूट्यूबर को ज़मीन के अंदर गाड़ दे, ज़मीन के अंदर। तो दोस्तों, हमारा चैनल है गांव संसार, उसको आप बढ़ाइए। अभी नया चैनल है, 2-2.5 महीने पुराना चैनल है।
और आपको लोगों के लिए मैंने बनाया है। हमारा एक और चैनल है मेरा संसार, लेकिन ये जो गांव संसार मैंने चैनल बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए खेती बाड़ी दिखाएंगे इसमें कि गांव में क्या होता है, क्योंकि गांव है शहर का बाप। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो गांव है वो शहर का बाप है। गांव से ही शहर बनता है, किसी शहर से गांव नहीं बनता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। अगले दिन फिर नए पड़ाव पर चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।